है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी के केस में भी यह पाया था और पुनः आज सीबीआई के केस में भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द appellant's arrest does not suffer with any procedural infirmity, यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं, क्योंकि कचहरियों ने बार बार यह पाया है। आपने देखा होगा आज की कंडीशंस, पैराग्राफ 47 उसका पॉइंट डी उठाकर देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उद्दंडता और उनकी हठ से दिल्ली का अहित हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं, क्योंकि सत्ता के मोह में वो इतने ज्यादा मदमस्त हैं। और इसीलिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हिमांशु, टाइम्स नाउ भारत। बाकी जी, जैसा कि आपने कोर्ट की तमाम बातों को कोर्ट की गई, कोर्ट ने एक चीज और कोर्ट की कि क्या सीबीआई को पिंजरे का तोता होना चाहिए, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एजेंसी पर भी सवाल खड़े किए। इस सवाल का जवाब आपको सीबीआई और एजेंसी से पूछना चाहिए। इतना जरूर कहूंगी कि ये जो व्यू दूसरे जज का था उस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दे सकती। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जो फाइनल ऑर्डर आया है उसमें ईडी का जो पहले ऑर्डर था उसको बेस बनाया गया। और इन दोनों, चाहे सीबीआई वाला आज ऑर्डर हो, चाहे पहले 10 मई का ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित करा है, दोनों ही ऑर्डर्स में बहुत कैटेगोरिक फाइंडिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल है, तभी ये अरेस्ट लीगल मानी गई है। और इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं समझा गया है कि या तो वो सीएम ऑफिस जाएं या वो किसी भी प्रकार की फाइल पे साइन करे, क्योंकि वो सर से पांव तक शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। धन्यवाद। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। माधुरी जी, आम आदमी पार्टी में जश्न मनाया जा रहा है, वो लोग इस ऑर्डर को इस तरीके से लेते हैं कि उनकी जीत हुई है। लीगल टर्म्स में क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में उनकी जीत? जी बिल्कुल नहीं। जब भी किसी भी ट्रायल में अगर डिले हो रही है, और खास करके क्योंकि शराब घोटाले में नंबर ऑफ विटनेसेस भी ज्यादा हैं और जांच एजेंसियों के पास इतने पुख्ता और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में
सबूत हैं। मैं एज अ वकील बात कर रही हूं यहां पर। ऐसे में बेल मिलना एक प्रोसीजरल चीज होती है। अगर आप देखें तो यहां पर किसी भी साधारण व्यक्ति को भी बेल मिलती। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की एक पुरानी आदत है प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार। आज वो अपने भ्रष्टाचार का जश्न जरूर मना रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का बीजेपी तोता मैना की तरह इस्तेमाल कर रही है और उनका मकसद ये था कि केजरीवाल को कैसे भी हो जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, लेकिन आज वो षड्यंत्र आम आदमी पार्टी की एक बड़ी पुरानी आदत है, वो जो उनका मन चाहते हैं वैसा अजीब सा दुराभासी बयान जरूर देते हैं। मैं ये उनको याद कराना चाहूंगी कि ईडी और सीबीआई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं जो केवल अपना काम कर रहे हैं। जब भी आम आदमी पार्टी ऐसा बयान देती है तो अपनी पुरानी आदत दोहराती है, एक तो चोरी और फिर सीना जोरी। एक चीज मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्या उनका इस देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है? अगर है तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए कि ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ये आज दूसरी बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल होता है तभी कोर्ट कचहरी ये ऑर्डर करती है कि आपकी अरेस्ट जायज है, वैध है। और इसका अर्थ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस स्कैम में सर से पांव तक डूबे हुए हैं। अंबुज पांडे, पीटीआई। मैम, केजरीवाल जी को जमानत के लिए तमाम विपक्ष के नेता जो हैं इस कोर्ट के इस फैसले को वेलकम भी कर रहे हैं और इसी बहाने बीजेपी को टारगेट लगातार किया जा रहा है। वही आरोप की सीबीआई, ईडी और एजेंसीज का दुरुपयोग बीजेपी करती रही, तो इस चीज में जो है पूरे अपोजिशन की यूनिटी नजर आ रही है। इसको कैसे? चोर चोर मौसेरे भाई। और इतना मैं आपको जरूर कहूंगी, इंडी अलायंस की ये पुरानी आदत है, वो भ्रष्टाचारी और बलात्कारी दोनों लोगों को बचाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। पर आपके माध्यम से एक बात जरूर स्पष्ट कर दूंगी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भाजपा की लड़ाई चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए ये एक सैद्धांतिक मुद्दा है और जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की जनता के हित में भाजपा की लड़ाई जारी रहेगी। आपका मैम, मैं लोगों से रिपब्लिक से मैम एक सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है, जितने भी नेता है, वो बेल मिलते ही कहते हैं ट्विटर पर आकर के सत्य की जीत हुई है। कौन से सत्य की बात हुई है? देखिए, ऐसा है, आज शराब घोटाले के किंग पिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई है एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, और वो भी इसलिए क्योंकि ट्रायल में डिले हो रहा था। आम आदमी पार्टी जब सत्यमेव जयते लिखती है ट्विटर पे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं खुद एक वकील हूं, सत्यमेव जयते का मेरे लिए बहुत ज्यादा मायना है। सत्यमेव जयते का इस तरह मखौल उनको नहीं उड़ाना चाहिए। वो शायद भूल रहे हैं, जैसे मैंने कहा, पैराग्राफ 36 of the order passed today by the Honorable Supreme Court of India says कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। ये तीसरी या चौथी बार इस देश की कचहरियों ने पाया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि वाकई में अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं और इसीलिए उनकी अरेस्ट को लीगल पाते हुए उन्हें इस योग्य नहीं समझा गया कि वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सके। ना उनको मुख्यमंत्री के कार्यालय जाने की अनुमति है, ना उन्हें किसी फाइल पे साइन करने की अनुमति है। तो बताइए किस प्रकार का सत्यमेव जयते। विनीत, टीवी 18। मैम, आप लोग ईडी के पास गए थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे और काम नहीं कर पा रहे थे। अब वो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो कार्यालय नहीं जा सकते हैं, अपने फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप फिर से उनकी बर्खास्तगी की और या इस्तीफे की?
हम माननीय उपराज्यपाल जी के पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे और इसलिए काम नहीं कर पा रहे थे। हम माननीय उपराज्यपाल जी के पास इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पर 1 दशक से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं और 177 दिन ही वो जेल में थे। उससे पहले तो वो आजाद घूम रहे थे, लेकिन दिल्ली में उन्होंने कोई काम नहीं करा। आप यहां पर देख लीजिए, जरा सी बारिश हो जाती है तो दिल्ली जल भराव के कारण डूब जाती है, गर्मी आती है तो दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसती है। अभी आगे सर्दी आएगी तो दिल्ली फिर प्रदूषण में लिप्त हो जाएगी। 1 दशक से यहां पर शासन भोगा पर दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं करा। पूरा का पूरा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जरा रहा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार के कारण। इसलिए जाकर हम 7 एमपीज को दरखास्त करनी पड़ी थी माननीय उपराज्यपाल जी को। भाजपा ने कभी भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग नहीं करी है। आपके माध्यम से ये बात मैं स्पष्ट करना चाहती हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जो सत्ता का मोह है, जिसके कारण वो सीएम की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, इसके कारण उन्होंने दिल्ली के बाशिंदों के अहित में यहां पर एक संवैधानिक क्राइसिस यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जरूर उत्पन्न कर रखा है।